Hello my dear students, myself Prince Srivastava. Today I discuss a very important topic polynomial. इस टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है जो फर्दर हम लोग का टॉपिक है लाइक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस टॉपिक से रिलेटेड है, लिंक्ड है। उस जो टॉपिक है उसका हम लोग यहाँ कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसका रूट्स यहाँ डिस्कस करेंगे। सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि आप डिजिटल मीडियम के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन है। यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो मोबाइल के थ्रू पढ़ाई करने में लाइक यूट्यूब के थ्रू यदि पढ़ाई करने में थोड़ा समस्या क्रिएट होने लगेगा। लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने मन को बढ़िया से काबू कर किए हुए हैं, देन दिस इज़ आल्सो द बेस्ट वे टू स्टडी। ये भी एक बढ़िया तरीका है पढ़ाई करने का। सो बोलेंगे कि आप प्लीज़ इस कंप्लीट वीडियो को देखें। यदि आप इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो आपके अंदर एक एडवेंचरस चेंज आएगा। आई प्रॉमिस इट। मैं वादा करता हूँ कि आपके अंदर एक बहुत ही एडवेंचरस चेंज आएगा और इस टॉपिक में पूरी बारीकी को डिस्कस करेंगे, पूरा इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और यदि आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो आपको इस टॉपिक में फील आएगा, ठीक है। सो और एट लास्ट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सो प्लीज़ लाइक शेयर इट टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम्स विल स्टार्ट आवर टॉपिक। हम लोग जो आज का टॉपिक है पोलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द पोलिनोमियल। देन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ पोलिनोमियल, ठीक है, हम लोग पोलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे। देन नेक्स्ट आल्सो इन दिस टॉपिक विल डिस्कस अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। जो भी डिफरेंट टाइप्स का पोलिनोमियल होगा उसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। And also we'll discuss about relation between zeros and coefficient. So all topics are covered in this chapter, ठीक है। जो भी हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस किए सारा टॉपिक को इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे और बारी बारी से बारीकी से कंसेप्ट डिस्कस करते हुए पूरे टॉपिक को हम लोग आगे मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। जिसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, तो पोलिनोमियल इसके नेम से ही क्लियर है। पोली इट मीन्स मेनी एंड नोमियल इट मीन्स टर्म्स, ठीक है। यदि इट मीन्स वैसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारा टर्म्स इन्वॉल्व हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। जो भी अलजेब्रा का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारा टर्म्स जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल लेकिन एक खास तरीके के एक पार्टिकुलर थिंग्स, एक पार्टिकुलर टर्म्स को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। वो पार्टिकुलर टर्म्स है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। हम लोग को जनरली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं पोलिनोमियल को, उस जनरल एक्सप्रेशन को क्लियर करना होगा, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन होता है क्या, तो जो जनरल एक्सप्रेशन होता है पोलिनोमियल का हम लोग उसको लिखेंगे जनरल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ काफ़ी हद तक पोलिनोमियल का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस जनरल एक्सप्रेशन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। लाइक एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए वन एक्स के पावर वन प्लस ए ज़ीरो एक्स के पावर ज़ीरो। अब ये जनरल एक्सप्रेशन है क्या, इसमें क्या क्या दिया हुआ उसको हम बारीकी से डिकोड करते हैं। इस जनरल एक्सप्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को। पोलिनोमियल में कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स क्या है, इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। हम लोग को इसमें नज़र ये आ रहा है कि जो एक्स यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है इट मीन्स इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो भी हम लोग को नज़र आ रहा है ए एन,
an-1 an-2, इट मीन्स जो वेरिएबल के साथ जो जुड़ा हुआ है, और इट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि देख रहे हैं हम लोग कि n है, उस x का कुछ पावर है, मतलब इसमें और क्या नज़र आ रहा है, x के साथ कुछ जुड़ा हुआ है और x के पावर में समथिंग कुछ है। तो x के साथ में जो है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो कोफिशिएंट होगा इसमें हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक 3, 2, 5 समथिंग कुछ भी। एंड x के पावर में भी समथिंग कुछ है, और पावर जो हो रहा है इसमें कुछ डिक्रीज कर रहा है, जस्ट जस्ट हम लोग आगे मूव कर रहे बढ़ रहे हैं तो पावर इसमें डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे पावर n है तो जस्ट अगले वाला टर्म में जो पावर है एक डिक्रीज कर गया, n-1 हो गया, उसके जस्ट अगले टर्म में जो पावर है n-2 हो गया, एक इट मीन्स एक और पावर डिक्रीज कर गया। तो यही इस तरीके के खास तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ये पार्टिकुलर एक्सप्रेशन की हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। बस वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा, वेरिएबल का समथिंग कुछ पावर होगा, और वेरिएबल के साथ में भी कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। पावर जस्ट अगला टर्म्स इन्वॉल्व होगा, उसका पावर डिक्रीज करते जाएगा। तो कुछ यही सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद हम लोग ये समझना है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स और क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कि जो पावर होगा कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं रखना है। जो पावर होगा वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का जो मीनिंग हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा हम लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता रहे हैं। द फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो पावर होगा x, जो वेरिएबल का जो पावर होगा कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। और पॉजिटिव इंटीजर है ये जब पता चला तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। नॉट फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल, जो पावर कभी फ्रैक्शन नहीं रखना है, कभी पावर को डेसिमल नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और यदि इसको हम लोग पहचान गए, इसको जान गए, ठीक है, देन वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन टर्म इज पोलिनोमियल और नॉट। जो भी एक्सप्रेशन है पोलिनोमियल है कि नहीं है, जो गिवन टर्म्स है पोलिनोमियल है कि नहीं है, इसके आइडेंटिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल करने वाला है। तो